किशोर कुमार, जिनका पूरा नाम आभास कुमार गांगुली था, भारतीय सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने अपनी गायकी, अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से लाखों दिलों पर राज किया। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। वे एक बंगाली परिवार से थे और उनके पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे, जबकि उनकी मां गौरी देवी एक गृहिणी थीं। किशोर के बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही बॉलीवुड में एक स्थापित अभिनेता थे, जिसने उनके करियर की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन और शुरुआती जीवन। किशोर कुमार का बचपन साधारण था, लेकिन संगीत के प्रति उनका रुझान बचपन से ही था। वे अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में के.एल. सहगल के गानों की नकल किया करते थे। संगीत के प्रति यह जुनून उनकी जिंदगी का आधार बना। हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से संगीत की शिक्षा नहीं ली, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिभा ने उन्हें एक अनूठा मुकाम दिलाया। बॉलीवुड में प्रवेश। किशोर कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1946 में फिल्म शिकारी से की थी, जिसमें उनके भाई अशोक कुमार मुख्य भूमिका में थे। शुरुआत में उन्हें अभिनय के छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन उनकी असली पहचान एक गायक के रूप में बनी। उनकी पहली गीत मरने की दुआएं क्यों मांगू फिल्म जिद्दी 1948 में था, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। हालांकि शुरू में उन्हें गायकी में ज्यादा मौके नहीं मिले और वे अभिनय पर ध्यान देने लगे। 1950 के दशक में किशोर ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे नौजवान 1951, लड़की 1953 और चलती का नाम गाड़ी 1958। चलती का नाम गाड़ी में उनके साथ उनके भाई अशोक और अनूप कुमार भी थे और ये फिल्म उनकी कॉमेडी टाइमिंग और अभिनय का शानदार नमूना थी। इस फिल्म के गाने, जैसे एक लड़की भीगी भगी सी, आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। गायकी में शिखर। 1960 के दशक में किशोर कुमार की गायकी ने बॉलीवुड में धूम मचा दी। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म गाइड 1965, ज्वेल थीफ 1967 और प्रेम पुजारी 1970 जैसी फिल्मों में गाने का मौका दिया। उनके गाने गाता रहे मेरा दिल और पल पल दिल के पास ने उन्हें युवाओं का चहेता बना दिया। 1970 के दशक में किशोर कुमार का जादू चरम पर था। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी ने एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए। अमर प्रेम 1972 का चिंगारी कोई भड़के, आनंद 1971 का जिंदगी कैसी है पहेली और कटी पतंग 1970 का ये जो मोहब्बत है जैसे गाने आज भी अमर हैं। किशोर की आवाज में एक ऐसी मिठास और भावनात्मक गहराई थी कि वे हर तरह के गाने, रोमांटिक, दुखी या मजेदार को बखूबी निभाते थे। संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने भी बॉलीवुड को कई यादगार गाने दिए। यादों की बारात 1973, शोले 1975 और हम किसी से कम नहीं 1977 जैसे गानों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को और निखारा। निर्माता और निर्देशक के रूप में योगदान। किशोर कुमार केवल गायक और अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल निर्माता, निर्देशक और लेखक भी थे। उन्होंने जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली 1971 और दूर गगन की छांव में 1964 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी फिल्में उनकी रचनात्मकता और अनोखे दृष्टिकोण को दर्शाती थीं। निजी जीवन। किशोर कुमार की निजी जिंदगी उतनी ही रंगी थी जितनी उनकी फिल्मी दुनिया। उन्होंने 4 शादियां की। रोमा गुहा, ठाकुरता, मधुबाला, योगिता बाली और लीना चंदावरकर। मधुबाला के साथ उनकी प्रेम कहानी बेहद चर्चित रही, लेकिन मधुबाला की बीमारी और अजमय निधन ने उन्हें तोड़ दिया। लीना चंदावरकर के साथ उनकी आखिरी शादी सबसे सुखी रही और उनका बेटा सुमित कुमार भी गायक बना। विवाद और अनोखी शख्सियत। किशोर कुमार अपनी सनक और हंसी मजाक के लिए भी मशहूर थे। कई बार उनके व्यवहार को लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन यही अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता था। वे अपनी शर्तों पर काम करते थे और किसी के दबाव में नहीं आते थे। एक बार तो उन्होंने अपनी फीस न मिलने पर आधा मेकअप करके शूटिंग पर पहुंच गए थे। अंतिम समय और विरासत। 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से किशोर कुमार का निधन हो गया। उस समय वे केवल 58 साल के थे। उनके जाने से बॉलीवुड ने एक ऐसी आवाज को दी जो हर दिल में बसती थी। आज भी उनके गाने नई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उन्हें 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जो उनकी अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण है। किशोर कुमार एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी आवाज और अभिनय से बॉलीवुड को एक नया आयाम दिया।
उनकी गायकी में जिंदगी के हर रंग थे, खुशी, गम, प्यार और विद्रोह। वे न केवल एक गायक या अभिनेता थे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी कला से समय को अमर कर दिया। किशोर कुमार का सफर एक प्रेरणा है कि सच्ची प्रतिभा कभी मिटती नहीं, बल्कि ये हर दिल में गूंजती रहती है।